वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास का रिकैप लेंगे, क्या मैंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद आज के जो टॉपिक है मेरा उस पर मूव करेंगे। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो कॉपी पेन लेके आप इसे नोट डाउन कीजिए और अपना एक सेपरेट नोट बनाइए और उसके बाद प्रॉब्लम को हिट कीजिए। इस कंसेप्ट पर सारे के सारे प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगे। चलिए आज का जो प्रीवियस टॉपिक मैंने चर्चा करी थी डिस्टेंस फार्मूला, उसी पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने डिस्टेंस फार्मूला को देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कैसे आपको याद रखना है। चलिए उसी को थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। और इन पॉइंट को अब ज्वाइन कर देंगे। आपके पास जो बनेगा PQ एक पास आपके पास एक लाइन बनेगा और PQ का जो डिस्टेंस होगा, डैट मीन्स PQ का जो डिस्टेंस होगा उसको मैंने निकालने का एक फार्मूला आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का आप डिफरेंस निकाल लो। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। डैट डिपेंड ऑन यू, आप क्या चूज करते हैं। फिर अब मैंने बताया था कि y कोऑर्डिनेट का भी डिफरेंस आपको निकालना है, y1 माइनस y2, उसका स्क्वायर करना है, उसका रूट अंडर आपको लेना है। और इस बेसिस पर मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम भी कराए थे और इसका प्रूफ भी बताया था कैसे ये फार्मूला हम लोग लाए, और उसमें मैंने पाइथागोरस का कुछ उपयोग किया था। अगर आप इस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन में जाके इस लेक्चर को पहले देखिए और समझिए। आज के लेक्चर में हम इसके बेस्ड पर हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसके बेस्ड पर कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। चलिए उन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन आज का देख पा रहे होंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a sin a, a cos a एंड a cos a, a माइनस a sin a। तो आपको देखकर ही थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि मैंने पढ़ा था यहाँ कोई पॉइंट के बारे में 4 होगा या 3 होगा, बट यहाँ तो मेरे पास साइन ए है और कोस ए है, और देख के ही आप घबरा के इस प्रॉब्लम को छोड़ दिए होंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, इसको उसी इंटेंशन से सॉल्व कीजिए जिस इंटेंशन से आप कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। लेट ए पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट ए साइन ए कोमा ए कोस ए। इसी प्रकार जो बी पॉइंट होगा उसको भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए कोस ए माइनस ए साइन ए। और बाय डिस्टेंस फार्मूला जो कि ऊपर मैंने अभी मेंशन किया था कि एक्स कोऑर्डिनेट का इसका डिफरेंस लो आप, ए साइन ए माइनस ए कोस ए का स्क्वायर प्लस, फिर मैंने y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया था a कोस a माइनस, फिर यहाँ माइनस आ चुकी, माइनस a साइन a का स्क्वायर का रूट अंडर। मैंने कुछ नहीं किया, आप इसे डायरेक्ट फार्मूला लिखकर भी लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास x1 हो गया, ये आपके पास x2 हो गया, ये y1 हो गया, सॉरी ये x1 हो गया, ये आपके पास y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये आपके पास y2 हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं मैंने लिखा है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं y1 घटा y2, ये y2 है टोटल का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है पर मैं आप डायरेक्ट फार्मूला को हिट किया हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं लिखा, तो इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं नहीं लिखा। जब इसे आप ओपन करेंगे, चूँकि ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर का जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ये मेरे पास ए साइन ए है मल्टीप्लिकेशन ए कोस ए
इसी प्रकार इसको जब आप ओपन करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसका भी कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ए कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर आप करेंगे तो प्लस 2a कोस ए। आप इसको जैसे ओपन करेंगे तो वो आपके पास आएगा इंटू ए साइन ए। तो इसका आप रूट अंडर कर दीजिए। तो एक बात यहाँ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ए साइन स्क्वायर ए और उसके बाद ए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलकर अगर ए को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ आइडेंटिटी का प्रयोग हो सकता है। तो कैसे होगा आप देखते हैं। अगर 2a साइन ए कोस ए, ये दोनों सेम ही थिंग्स लिखा हुआ है, ये कट जाएगा और आपके पास यहाँ ए स्क्वायर इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि आप इसे कंबाइन कर दिए हैं। कंबाइन करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, यहाँ साइन स्क्वायर ए बचा, यहाँ कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली आप यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी ए स्क्वायर ही कॉमन आएगा। जैसे आप ये स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर ए पी प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों प्लस माइनस के काट कैंसिल हो गया, इस पर रूट अंडर होगा। तो जैसे आप इसे देखेंगे, इसका आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई भी, अगर उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ भी आप 1 देंगे इसके बदले। तो मेरे पास जो यहाँ अंदर में आएगा ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से ए स्क्वायर आएगा। तो आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा। जैसे आप निकालेंगे तो इधर हो जाएगा √2 और ए जो स्क्वायर है ए निकलेगा ए। तो इतना यूनिट आप लिख सकते हैं। यही मेरे पास निकल के जो आंसर आएगा, मेरे पास डिस्टेंस ए आएगा। बट आपको देखने में प्रॉब्लम कितना कम्प्लेक्स लग रहा था, यह संख्या नहीं दिया हुआ, बट आप उसी इंटेंशन के साथ बनाए जिस इंटेंशन के साथ कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम को डील करते थे। तो आपके पास आसानी से स्टेप स्टेप चले तो आपके पास आसानी से रिजल्ट आ गया। आपको इसी बात को आगे प्रॉब्लम में ध्यान में रखना। चलिए और एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 5, -12 फ्रॉम ओरिजिन। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ईच डैश, क्या यूनिट यहाँ होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं। मेरे पास एक ओरिजिन सिस्टम है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और ये पॉइंट दिया हुआ 5 - 12, चूँकि 5 प्लस की ओर संकेत कर रहा है, इधर होगा, और -12 कहीं नीचे होगा। पॉइंट कहीं मेरा यहाँ है, यही मेरे को डिस्टेंस निकालना है। मान लो मैं पॉइंट ये मान लेता हूँ उसे, ये मेरे पास पॉइंट है -5, -12। ये जो डिस्टेंस है ये ओ है, चूँकि ओ ए यही हमको ज्ञात करना है। आप चाहो तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके बना लो, डैट इज़ सेम। बट आपको याद होगा मैंने आपको एक रिजल्ट लिखाया था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज x² + y² का रूट। ये मैंने आपको थ्योरी में कराया है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। आप उसे समझ गए होंगे, आई होप। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। और मेरे पास यहाँ जो है ए एक्स है और ये मेरे पास जो है ये वाई है। जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे तो पाएंगे 5 का स्क्वायर, और वाई में जैसे आप 12 देंगे -12 का स्क्वायर का रूट। जब इसे सॉल्व करेंगे 25 आएगा। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप 144 आएगा, और इसे जब फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 169 आएगा। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13 यूनिट आंसर आएगा। ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट के अनुसार हो गया। लेकिन आपको अगर डिस्टेंस फार्मूला से बनाना है, और ये जो रिजल्ट आया है एक्चुअली में डिस्टेंस फार्मूला से ही आया है, बट ये शॉर्टेज रिजल्ट है। अब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 0 का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -12 - 0 का स्क्वायर का रूट।
और आपके पास वही 13 यूनिट यहाँ से भी आएगा। तो इस बात को आप समझिए। और इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली 1 नंबर में पूछे ही जाते हैं और हो सकता है 2 नंबर में भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। चलिए आगे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रॉब्लम इज डैट इफ पी एक पॉइंट है x,4 एंड क्यू एक पॉइंट है 9,10, फाइंड x इफ पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह के प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखकर भी आपको दे सकता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको x का वैल्यू निकालना है। चलिए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, उसके बाद किस तरह से अप्रोच लेके बनाना है उसको भी समझने का स्टेप बाय स्टेप प्रयास करते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास P जिसका कोऑर्डिनेट है x,4, चलिए कोई नहीं। और एक पॉइंट है मेरे पास है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 9,10। और ये गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये दिया हुआ है, जो PQ जो डिस्टेंस है मेरे पास 10 यूनिट है। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरे पास 10 है, PQ बराबर 10, ये अपन को गिवन है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। PQ बराबर बाय डिस्टेंस फार्मूला x1 घटा x2 का स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास PQ बराबर आएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x - 9 प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो आप 4 - 10 का स्क्वायर का रूट अंडर। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो PQ बराबर आपको मिलेगा x - 9 का स्क्वायर प्लस 4 में 10 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा, 6 का 36 आ जाएगा। और भी फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर PQ का वैल्यू यहाँ गिवन है 10, आप ये 10 लिख सकते हैं। 10 इज इक्वल टू x - 9 का स्क्वायर प्लस 36। आप यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर 10 गिवन आप लिख सकते हैं। चलिए और इसे इधर सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इस रूट को सबसे पहले तो हटाना पड़ेगा। इस रूट को जैसे जब तक नहीं हटाओगे आप तो काम नहीं बनेगा। और रूट को हटाने का एकमात्र उपाय ये है, जैसे मान लो कि x² बराबर 25 है, तो कहने का मतलब ये है इसके पहले x² बराबर 25 हुआ होगा, तब तो x² को उधर ले जाया गया तो रूट हुआ है। इसका मतलब ये है अगर हमको रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ही स्क्वायर मैं करूँगा तो रूट कैंसिल हो जाएगी। जैसे इन दोनों में स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो x² और इधर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना आवश्यक है। 10 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और जैसे इधर स्क्वायर को करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट 26 आएगा। और फर्दर जैसे सॉल्व करेंगे उसको 100, ये 36 जो है यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा x - 9 का होल स्क्वायर। और इसे आप हल करोगे तो और आगे क्या होगा, इसमें घट के 64 हो जाएगा। तो अब ये x - 9 का होल स्क्वायर 24। और इसे फर्दर सॉल्व कर लेगा तो x - 9 के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकता है। x - जैसे 9 करोगे आप, यहाँ चूँकि मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ बताना ही चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ यहाँ स्क्वायर है, x² है, उधर जैसे जाएगा ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा, या इधर रूट है उधर जाएगा तो ये स्क्वायर में परिवर्तन हो जाएगा, ये कंसेप्ट। इसी प्रकार x में यहाँ स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही आप इस रूट को ओपन करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा x - 9 बराबर हो जाएगा, दो केस आपके पास आएंगे, यहाँ से दो वैल्यू आएगा +- 8। कहने का मतलब एक प्लस
8 आएगा, एक -8 आएगा। ऐसा क्यों आएगा? अब इसे समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और -8 को -8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा। चलिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। पहले इस वाले को लेते हैं, x - 9 = 8। तो x का जो वैल्यू आया मेरे पास वो आ जाएगा, 9 को उधर प्लस करोगा 17 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर माइनस आप लोगे तो x - 9 = -8, और यहाँ से जैसे x का वैल्यू आप निकालोगे तो ये +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो x का दो वैल्यू पॉसिबल मेरे पास आंसर आया है। तो ये दोनों ही वैल्यू वैलिड होगा, और आप समझ गए होंगे कैसे मैंने अप्रोच किया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा ये तो दोबारा स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और इस बेसिस पर आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे, अन्यथा सिर्फ लेक्चर देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका यूट्यूब में समय बर्बाद हो जाएगी, आपको बाद में रियलाइज़ होगा। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। और इसके बाद तो आप जम के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, या आप स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़ने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। इसे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।